जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। दोस्तों, जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या ना करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र है भगवद गीता, यानी कि कृष्ण का ज्ञान। वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है, और वो ये कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती भगवद गीता के 17वें अध्याय तक आपके साथ साथ पहुंच गया हूं, जिसका विषय है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, यही कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं। जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको अपने दैनिक कार्यों में लाना तो और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को आप दोष नहीं दे सकते। तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनके आपके साथ साथ चलते हैं, और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। मन, चित्त, मस्तिष्क ये सब हमारे ही शरीर में है,
सब में आपस में एक तारतम्य है। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर के वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। जैसी देवी या आसुरी प्रवृत्ति होती है, जिस तरह से तीन प्रकृतियां होती हैं, उसी तरह से श्रद्धा के भी तीन रूप होते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये जयन्ते तामसा जनाः। श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए कृष्ण तीनों रूपों की पहचान कर रहे हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप इन तीन प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं, तो किसको भजते हैं? अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये पुरुष अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये लोग आसुरी हैं। इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। दोस्तों, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। जो जैसा होता है वो ही करता है, और वैसा ही भजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसी तरह से आपके पूजा पाठ का तरीका या अपना खाना भी तीन तरह का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं, और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है, और यह डोर आपका स्वभाव है, जिसमें सब कुछ लगभग एक जैसा ही मिलेगा आपको। जिसे सफाई पसंद है, उसकी हर वस्तु में, सोच में आपको सफाई ही मिलेगी। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्ध
स्थिराध्यद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। 3 तरह के खानों के भेद बताते हुए इस श्लोक में कृष्ण राजसिक खाने का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन? जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, यानी कि खट्टा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजस पुरुष को पसंद आता है। राजसिक खाने में अति होती है, नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। इस श्लोक में कृष्ण तामसिक खाने को डिफाइन कर रहे हैं। दोस्तों, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं। तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस तरह के नुकसान होते होंगे। अफलांकाक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कृष्ण यज्ञ यानी कि उपासना, पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? जो शास्त्र विधि से नियत है, उसी यज्ञ को करना ही कर्तव्य है। यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके, फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है, वो सात्विक है। दोस्तों, सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं। उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। जो अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु को संयमित कर, कंट्रोल कर अपने प्राणों की गति को नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे लोग ही सात्विक यज्ञ कर सकते हैं, और ऐसे किए हुए यज्ञ ही सात्विक माने जाते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि
राजसं। अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है, तो वो यज्ञ, वो पूजा सीधे कृष्ण तक पहुंचती है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का पर्पस सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना, या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो, तो वो पूजा कहां रह जाती है दोस्तों? ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। विधिहीनमं सृष्टान्नं मंत्रहीनमं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्नदान नहीं किया जाता, ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्र नहीं होते, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा, जिसमें दान नहीं हो रहा, और जहां पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वो यज्ञ कैसे हो सकता है? वो तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। गुरु का अर्थ आप मानिए कि माता, पिता, आचार्य और वृद्ध, जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों, ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेषताएं होती हैं, तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये तप जो शरीर से किया जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जब आप उद्वेग नहीं करते, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगें, उन बातों से सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वो बातें सच हो, इस तरह के तप को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। दोस्तों, उद्वेग न करना यानी कि एक्साइट न होना। जब आप हर हालत में शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहते हैं, यानी कि यथार्थ भाषण करते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे। मनः प्रसादः सौम्यत्वं
मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तप की एक और विशेषता बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन इधर उधर न भाग रहा हो, शांत भाव में हो और मन में भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए। जब मन इस तरह की अवस्था में होता है तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। मन का निग्रह यानी कि मन को सब ओर से मोड़ के सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना और साथ में अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। जब यह संभव होता है तो मन संबंधी तप कहलाता है और यह तप शरीर से भी होता है, वाणी से भी होता है और जैसा अभी कृष्ण ने बताया मन से भी होता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो शरीर संबंधी तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे, सच बोला जाए और सबका भला हो, वो वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो तथा मन भगवान में ही लगा हो तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जब तप किया जाए तो वो मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तभी तो वो सात्विक कहलाएगा। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है या बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वो तप राजसी कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, यह दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाया जाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल क्षणिक हो, यानी कि इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। समझदारी की जिद दृढ़ निश्चय होती है, उसी तरह से बेवकूफी में जो जिद होती है ना दोस्तों, वो ही मूढ़ता पूर्वक हठ होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पज होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। जब दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हो तो उससे क्या अच्छा निकलेगा।
ऐसे तप को इसीलिए सबसे बुरा बताया गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दृश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जब जहां जिस वस्तु की जरूरत न हो, वहां पर वो ही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस दाम में सत्कार नहीं है, यानी कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं। वो तामसिक दान ही होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए, यानी कि यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। ओम, तत् और सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम हैं। निर्देश उसको कहा जाता है दोस्तों, जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन 3 नामों का इस्तेमाल किया जाता है।
और वे हैं ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी वजह है दोस्तों, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम, तत् और सत से ही रचे गए। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है दोस्तों। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। तदित्यनभिसंदाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ओम, तत् और सत को समझाते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ ये सब उसी का है। जो सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना दोस्तों। इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्यतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। जो सच है, सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी बदलता नहीं। बात को कितनी भी घुमाई जाए, फिराई जाए, फिर भी सत्य तो सत्य रहता है। इसी सत्य को कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। सत्य परमात्मा का ही नाम है, जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। जब भी कोई अच्छा काम, उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वो ही सत है। इसीलिए आप सच का सम्मान करना सीखिए दोस्तों। सच को अपने हिसाब से बदलिए मत। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान
ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है। कर्ता खुद को न मान अपने पर घमंड किए बिना जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो सत ही कहलाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा ये 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन 3 गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पड़ सकते हैं। तो लीजिए, मैं शैलेंद्र भारती अध्याय 17 को यहीं संपूर्ण कर रहा हूं। भगवद गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें